बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कोफ्ता कड़ी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी ले आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे दावतों में सर्व कर सकती हैं और बहुत सारी तारीफ़ें समेट सकती हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा ले लिया आधा किलो। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून। और धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून। और दही ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून। दही से क्या होगा कि आपके कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। मैंने 6 फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, उनके क्रम्स बना लिए थे। अब हम इस सारे मिक्सचर को जो है अच्छे से जो है वो यकजा कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे सॉफ्ट, स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं। और आई होप आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगी तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी कोफ्तों का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अभी टाइम है कि हम अपने कोफ्ता जो हैं वो बना लें। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि जो कोफ्तों का मिक्सचर है वो मेरे हाथों के साथ स्टिक ना करे और बहुत ही प्यारे से ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हमारे तैयार हो जाएं। तो व्यूवर्स, आपने सारी वीडियो को ध्यान से देखना है और सारे स्टेप्स को एज़ इट इज़ फॉलो करना है ताकि आपका अच्छा सा जो है कोफ्ते का सालन जो है वो रेडी हो जाए। तो जी मैंने एक कोफ्ता जो है वो बना लिया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है ये कोफ्ता। इसी तरह से हम अपने बाकी कोफ्ते भी जो हैं वो बना लेंगे। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी मेरे कोफ्ते बन चुके हैं। अभी टाइम है कि हम अपने कोफ्ते की ग्रेवी तैयार कर लें। तो जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर जो है मैं 1 कप जो है वो ऑयल ऐड कर रही हूँ और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम ऑन कर ली है। अब इसके अंदर जो है मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें स्लाइस कर लिया है। मैंने वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अभी हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। इससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा जो है वो कलर आएगा। तो जी हमारे प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक अलग प्लेट में जो है वो निकाल लेंगे। तो जी इसे हम अपने एक अलग प्लेट में मैंने निकाल लिया। मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। इसके अंदर जो है मैं 2 कप जो है वो दही के ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और प्याज मेरी ठंडी हो गई थी या मैंने इसको भी दही के अंदर जो है वो ऐड कर लिया है। और हमें प्याज और दही का एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी करना है। तो जी हमारे दही और प्याज का स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट रेडी हुआ है। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो जी ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं जिंजर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और हमने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेंगे आपको इसे कुक करने में। और जैसे ही कुक हो जाए फिर आपने इसके अंदर जो हमने कोफ्तास बनाए थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर हमने अपने कोफ्तास को इतना पकाना है कि इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। तो जी हमारे कोफ्तों का जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो गया है। तो अभी मैंने इसके अंदर जो प्याज और दही का जो मिक्सचर बनाया था, पेस्ट बनाया था, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। और अभी आपने हल्के हाथों से जो है इसे मिक्स कर लेना है। तो अभी हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो मैंने सॉल्ट ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड किया 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड किया हाफ़ टेबलस्पून, धनिया पाउडर ऐड किया 1 टेबलस्पून। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हल्के हाथों से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे इतना पकाना है कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट होने का क्या मतलब है कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से जो है वो कुक हो चुका है। तो ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 कप्स जो है मैं पानी के ऐड कर रही हूँ। तो जब मेरा ब्लेंडर जग था जिसमें मैंने प्याज और दही का मिक्सचर बनाया था, उसी में मैंने 2 कप पानी डाल दिया था और वो पानी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। इसे मिक्स कर लेंगे।
और फिर इसे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। और थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये आपका कढ़ाई के साथ जो मसाला है वो ना लगे। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं और मेरा ज़बरदस्त सा जो कोफ्ता कढ़ी है, कोफ्ते का सालन जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और मेरे मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन जो बन के तैयार हुआ है। अभी हम इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं और इसके दरमियान में छोटा-सा जो है कट लगा दिया है। इससे क्या होगा कि हमारे सालन के अंदर अच्छा सा जो फ्लेवर और डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है धनिया ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है हमारे सालन की और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का होगा। तो व्यूअर्स आप इसे नान के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप खुद भी एंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी एंजॉय कराएँ और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।